एक बहुत अच्छी बात बताता हूँ। जिन कान्हा जी को हम कान्हा जी मान करके पूज रहे हैं, नहला रहे हैं, धुला रहे हैं, सुला रहे हैं, खिला रहे हैं, ये किसने बनाए? हमने, तुमने, मतलब किसी ने तो बनाया ना। ये फोटो है, मंदिर है, ये राधा कृष्ण जी है, ये किसने बनाए? ये हम में से, तुम में से किसी ने मशीन बनाई, फिर प्रिंटिंग वाली मशीन बनाई, उसने दिमाग लगाया, फिर उसमें कागज रखा। हम ही है बनाने वाले। जिस शिवलिंग में तुम खूब, अब शिवरात्रि आ रही है, खूब जल चढ़ाओगे, बेलपत्र चढ़ाओगे, बेल चढ़ाओगे, जिनको आपने शिव जी माना है, वो जो पत्थर थे उनमें प्राण प्रतिष्ठा ब्राह्मण ने की, ब्राह्मण ने की। बनाने वाले हम ही हैं। जिसने उसकी आकृति बनाई, बिल्कुल बढ़िया सा उसका आकार बनाया, किसने बनाया? हमने बनाया। हमारे द्वारा बनाई हुई मूर्ति को हम भगवान मानते हैं और खूब जय जयकार होती है, जय हो, जय हो। अब बताइए हमें किसने बनाया? हमें बनाने वाले परमात्मा है, उसी की सृष्टि से ये सब पैदावार है। हाँ, तो एक सिर्फ संबंध बना रखे ना, एक पुरुष और एक स्त्री को मेन रूप दे दिया, रोल दे दिया, बाकी देने वाला परमात्मा है, सृष्टि उसकी है। अब उसके द्वारा जो बनाई हुई हम मूर्तियां हैं, सोचो, हाँ समझो, हम अपने आपस में लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, उसके द्वारा बनाई हुई मूर्ति जो है, हम अपने आपस में लड़ रहे हैं, और हमारी द्वारा जो बनाई हुई मूर्ति है वो पूजी जा रही है। सबसे बड़ा दुख और सुख यही है, और कुछ नहीं। समझिए इस बात को। और ये भागवत का प्रथम श्लोक यही है, बता रहे हैं, तस्मात् भारत सर्वात्मा, तस्मात् भारत सर्वात्मा। हे राजन, इस भारत वर्ष में, इस भारत वर्ष में जितने भी आत्माएं हैं, उन आत्माओं में भगवान ईश्वरो हरि, भगवान हरि का ही सब में वास है। बस ठीक है। श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च, जहां भगवान की कथाएं हो, भगवान की कथाओं को सुनना चाहिए। फिर भगवान की कथाओं को सुनो, भगवान की कथाओं का फिर सुन करके कीर्तन भजन करो। और सुनने का तरीका कैसे बताया? तब बताया, राजन सबसे पहले तुम्हें आसन को जीतना है कि जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिया। सबसे पहले एक आसन में बैठने की आदत डालो। अब आसन कई होते हैं, वज्रासन होता है, पद्मासन होता है। एक आसन में बैठ करके 3-3, 4-4 घंटा बैठो। और जब आसन को जीत जाओगे ना, तो तब उसके बाद आपने श्वास को जीतना है, लंबी लंबी सांसें लेनी है। करते हो आप? अनुलोम विलोम करते हो? योगा करते हो? फिर योगा करने की आदत डालो। पहले आसन जीतो। आसन ऐसा होना चाहिए कि आपको 4 घंटे यहाँ बिठाया जाए तो तुम बिल्कुल इधर से उधर ना। मैं भी तो यहाँ बैठता हूँ ना, आप देखते हो, मैं कभी जाता हूँ इधर, आपके पास तो बहुत ऑप्शन है, कभी पाँव वहां घुमा दो, तो कभी हाँ हाँ बहाना चाहिए, तो पानी पी के आ जाओ, कुछ भी चले जाओ। लेकिन एक आसन को आपको जीतना पड़ेगा। एक आसन में ऐसा बैठना आपने कि जितस सनो जितस श्वासो। फिर उसके बाद आपने अपनी श्वास को जीतना है, हाँ, जित संगो जितेंद्रिया। फिर आपने अपने इंद्रियों को अपने काबू में रखना, अपने मन के बस में रखना। हमारी पंच कर्मेंद्रिय, पंच ज्ञान इंद्रिय, एक मन होता है। मन के अधीन 10 इंद्रियां होनी चाहिए, लेकिन आज उल्टा हो रहा है। मन बेचारा इतना कमजोर बना दिया है हमारी इंद्रियों ने, जैसे हमारी इंद्रियां चाहती है वैसा हमारा मन करता है। जीवा का काम है स्वाद। जीव ने कह दिया, भैया चाहे कुछ भी हो जाए, आज चाउमीन खानी है तो खानी है। वो मन कुछ कर ही नहीं पा रहा, क्या करोगे? और मन अगर मजबूत हो तो कोई भी इंद्री कितनी भी मतलब चटोरी क्यों ना हो जाए, या कितने भी अपने स्थान का जो उसका महत्व हो, कितना भी खतरनाक क्यों ना हो जाए, लेकिन अगर वो मन के अधीन है तो कभी दाएं बाएं नहीं हो सकती। लेकिन यहाँ उल्टा हो रखा है, यहाँ मन को अपने अनुसार चलाते हैं। हाँ? राजन जित संगो जितेंद्रिया, हाँ, अपने इंद्रियों को अपने बस में करो। उसके बाद स्थूले भगवते रूपे, स्थूले भगवान के 2 रूपों के बारे में बताया। भगवान का एक स्थूल रूप है और एक सूक्ष्म रूप है। भगवान का छोटा रूप भी है, भगवान का बड़ा भी है। सहस्र सी रेखा पुरुषः सहस्राक्षः, भगवान के हजारों हाथ हैं।
उस भगवान के बारे में बताया।